नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। महाराज, स्वागत है आप सभी का आज के अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में और उनसे भी 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों हो जाओ तैयार। आज दोपहर के समय अवधि में स्वयं शनिदेव ले डूबेंगे। इस राशि के सारे दुख और दर्द आज दोपहर के समय अवधि में 21 लाख रुपए नगद मिलेगा। शनिदेव जी की गारंटी है 100% मिलेगा। और हां, आप रातों रात बन जाओगे और वह खरगोन के मालिक, यह बाबा की गारंटी है, जिंदगी जरूर बदलेगा। आज किस वीडियो को जो देखा है उसकी जिंदगी बदल है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो शनिदेव जी आपकी भी जिंदगी को बदल देगी। लेकिन इसे आप मजाक मत समझना। आज की पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर एवं कुंडली पर आधारित है और जितने भी बातें हम आपको बता रहे हैं 100% सत्य है। अब स्वयं शनिदेव ले डूबेंगे आपके सारे दुख दर्द को कष्ट। फिर को आप कई दिनों से कहते आ रहे थे कि शनिदेव आप हमारे जीवन में इतने दुख क्यों दे रहे हैं, आखिर हमसे जिंदगी में क्या गलतियां हो गई हैं, हमें माफ कर दीजिए और हमारे जिंदगी में सुख सुविधा लाइए। जो पैसों की आर्थिक तंगी चल रही है इसे हमें किसी तरह से छुटकारा दिलाइए। हमने अपनी जिंदगी में जानबूझकर कोई गलतियां नहीं की हैं। अगर कुछ गलतियां हो भी गई हैं तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कीजिए और हमारे जिंदगी में सुख सुविधा लाइए। आपके चरणों में मैं अपना कर रखता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। हे प्रभु, आप तो दंडाधिकारी हैं, कर्म फल के देवता हैं, भगवान शनिदेव हैं। आप जिसके चाहे उसी का भाग्य बदल सकते हैं, तो थोड़ा दया करिए और हमारा भी भाग्य बदल दीजिए। हमारे जिंदगी में बहुत दुख दर्द कष्ट पी रहा है, इंशा में छुटकारा दिलाइए। पैसों की कमी बहुत ज्यादा है, हमारी जिंदगी में पैसा किसी तरह से आ जाए, ऐसा योग बनाए। जी हां दोस्तों, आपकी दिल की धड़कनें यही बोल रही हैं और भगवान शनिदेव जी ने सुन भी लिया है। अब स्वयं अपने ही हाथों से आपके सारे दुख दर्द का पीड़ा को ले डूबेंगे और आपकी जिंदगी को सुख में बना देंगे। शनिदेव अब आपको फल देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा और कुछ सीख देंगे। उन्हें अपने जिंदगी में हमेशा प्रयोग करना होगा। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण और खास वीडियो है, ग्रह गोचर पर आधारित है। शनिदेव जी ने दे दिया है बहुत बड़ा संकेत। जो भी व्यक्ति संकट को समझ लेगा वह व्यक्ति अपने जिंदगी में खूब सारा पैसा कमेगा और तरक्की करेगा। जी हां दोस्तों, अब आपकी जिंदगी के सभी छह पूर्ण होने वाली है। ऊपर वाला का आशीर्वाद आपके सर पर रहने वाला है। शनिदेव जी अब आपकी झोली को भरने वाली है और आज के ही दिन आपको 21 लाख रुपए देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, शनिदेव जी अब आपकी बिगड़े भाग्य को चमका देंगे और बहुत ज्यादा पैसा आपको दे देंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ मंत्र का जाप करना होगा, कुछ बातों का भी विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। तभी आप अपने जिंदगी में सफल हो सकते हैं और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आखिर आपको क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यही आप सभी भक्तों से निवेदन है, तभी जाकर भगवान शनिदेव आपके भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, सभी को पता है कि भगवान शनिदेव इंसान के कर्म को देखकर ही उसे फल देते हैं और यह समय सब कुछ भूलकर भगवान शनिदेव स्वयं आपके दुख दर्द को दूर करेंगे और आपको अच्छा परिणाम देंगे। जी हां मेरे साथियों, आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे योग का निर्माण करने वाले हैं और शनिदेव आपके सारे दुख दर्द को दूर करने वाले हैं। दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार कर लो, अब आपके भाग्य को बदलने के लिए स्वयं शनिदेव आ रहे हैं। सारे अधूरे कार्य भगवान शनिदेव बहुत ही जल्द बना देंगे और आपको हर तरफ से धन लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन विनती बस इतना ही करूंगा कि वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम आपको भगवान शनिदेव जी के 10 ऐसे संकेत बताएंगे जिनमें से कोई अगर आपकी जिंदगी में मिलता है तो समझ लें कि आपकी जिंदगी में भगवान शनिदेव जी मेहरबान हैं, यानी कि दोस्तों आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो ऐसे में जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार शनिदेव कब और कैसे प्रसन्न होते हैं, इसके कई कारण हैं। पहला यह कि कुंडली में शनि की स्थिति बताती है कि शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं, और दूसरा यह
कि आपके कर्म और आपका जीवन बताता है कि शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं या नहीं। तो आओ जानते हैं इन 10 बातों या संकेतों से कि शनिदेव प्रसन्न हैं आप पर। 1. स्वत ही सुलझ जाते हैं मामले। शनिदेव यदि प्रसन्न हैं तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में प्रगति करता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा और कष्ट नहीं होता है। उसके हर कार्य आसानी से होते जाते हैं। उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है। प्रॉपर्टी के मामले स्वत ही सुलझ जाते हैं। व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से बच जाता है। 2. शरीर रहता है मजबूत। यदि शनिदेव आप पर प्रसन्न है या कि शनि का अच्छा प्रभाव आप पर पड़ रहा है तो बाल और नाखून मजबूत रहते हैं। वक्त के पहले आंखें कमजोर नहीं होती हैं। हड्डी और नसें मजबूत होगी। फेफड़े अन्य को अपेक्षा ज्यादा मजबूत होंगे। 3. मन में नहीं रहती घबराहट। यदि आप न्यायप्रिय हैं और आपको हमेशा सच बोलने वाले लोग पसंद हैं तो निश्चित ही आप पर शनिदेव की कृपा है। यदि आप पर शनिदेव की कृपा है तो आप अनावश्यक चिंता और घबराहट से दूर रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। खुलकर आप जीवन का लुत्फ उठाएंगे। 4. अचानक होता धन लाभ। यदि आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होने लगे और समाज में मान सम्मान मिलने लगे तो माना जाएगा कि शनिदेव की आप पर कृपा है और कुंडली में भी शनि की शुभ स्थिति है। चमड़े, लोहे, तेल, लकड़ी, खदान संबंधी व्यापार में लाभ मिलता है। 5. शनिदेव की साक्षात कृपा। कहते हैं कि यदि आपके घर के बाहर या पश्चिम दिशा में शमी का वृक्ष लगा है तो शनिदेव की आप पर साक्षात कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा यदि दक्षिण दिशा में नीम का वृक्ष है तो हनुमान जी की कृपा से आपको कभी भी शनि का कष्ट नहीं होगा। 6. हनुमान पूजा से प्रसन्न होते हैं शनिदेव। यदि आप नियमित हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उन्हीं की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर शनिदेव प्रसन्न ही रहेंगे, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दूंगा। 7. कर्म है अच्छे तो नहीं होगा शनि दोष। यदि आप शराब नहीं पीते हैं, ब्याज का धंधा नहीं करते हैं, झूठी गवाही नहीं देते हैं, गृह कलह नहीं करते हैं और पराई स्त्री पर नजर नहीं रखते हैं तो यह मान लें कि शनिदेव की आप पर कृपा है। 8. अच्छा है व्यवहार। यदि आप पर चाचा चाची, माता पिता, मामा मामी, सेवक, सफाई कर्मी, अपंग लोग, कमजोर और अंधे लोग प्रसन्न हैं तो समझो कि शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं। ऐसे लोगों को मजदूर, कमजोर और गरीब लोगों का बहुत साथ मिलता है। 9. चोरी हो जाते हैं जूते या चप्पल। यदि शनिवार को आपके जूते या चप्पल चोरी हो जाते हैं तो मान लीजिए कि यह शनिदेव की शुभता का संकेत है। 10. कुंडली में शनि है शुभ। अंत में कुंडली से जाने शनिदेव की प्रसन्नता के संकेत। ऐसा जातक न्यायप्रिय, लंबी आयु और कूटनीति का धनी होता है। यह परिश्रम से अर्जित सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इसीलिए ऐसा जातक निरंतर तथा दीर्घ समय तक प्रयास करते रहने की क्षमता रखते हैं। यह किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानते हैं। इनमें छिपे हुए रहस्यों का भेद जान लेने की क्षमता अद्भुत होती है। यह किसी भी क्षेत्र में सफल होने की क्षमता रखते हैं। सहनशीलता इनका विशेष गुण है, लेकिन अपने शत्रु को यह किसी भी हालत में छोड़ते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा संकेत आपको मिलता है तो दोस्तों आप समझ लें कि आपके ऊपर शनिदेव जी मेहरबान है और आपका कोई भी कुछ अहित नहीं कर सकता है, क्योंकि शनिदेव मजबूत ग्रह में से एक है जिसके भी ऊपर शनिदेव जी एक बार प्रसन्न हो जाते हैं उसके जिंदगी में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने लगती है। और यहां से मैं आपके ऊपर शनिदेव जी अत्यंत मेहरबान हैं, जिसके कारण आपको बहुत बड़े बड़े खुशखबरी मिलेगी। और साथ में आपको बता दे कि स्वयं शनिदेव जी आपके सारे दुख दर्द, कष्ट, पीड़ा को दूर कर देंगे। आपकी जिंदगी में पैसों की जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। आप पिछले समय अंतराल में पैसा बहुत कमाई हैं, लेकिन बच्चा नहीं पाए हैं, क्योंकि वह समय शनिदेव जी आपसे प्रसन्न नहीं थे। लेकिन अब आपके ऊपर भगवान शनिदेव जी मेहरबान है, प्रसन्न है, जिसके कारण आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा और रहेगा भी, और आप अपने इलाके के मालिक बन जाओगे। अब जहां भी जाओगे आपका मान सम्मान होगा। आप ये समय करोड़ों में खेलने वाले हो। आपके ऊपर कर्म फल के देवता भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद है। जी हाँ दोस्तों,
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि न्याय के देवता हैं। वे सूर्य पुत्र एवं यमराज के भ्राता हैं। अपनी दशा 7.5 आदि में किए गए कर्म के भले या बुरे फल देते हैं। शनि महाराज की शांति या प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले उपायों के अलावा निम्नलिखित उपाय करने से अपने दुख दूर किए जा सकते हैं। शनि महाराज को प्रसन्न करने के 11 सरल उपाय। 1. काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाएं। 2. काली गाय जिस पर कोई दूसरा निशान न हो का पूजन कर 8 बूंदी के लड्डू खिलाकर उसकी परिक्रमा करें तथा उसकी पूंछ से अपने सिर को 8 बार झाड़ दें। 3. काला सूरमा सुनसान स्थान में हाथ भर गड्ढा खोदकर गाड़ दें। 4. पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। समय प्रातःकाल मीठा दूध वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं तथा तेल का दीपक पश्चिम की ओर बत्ती कर लगाएं तथा एयूएम शन शनैश्चराय नम मंत्र पढ़ते हुए 1 दाना मीठी नुक्ति का प्रत्येक परिक्रमा पर 1 मंत्र तथा 1 दाना चढ़ाएं। पश्चात शनि देवता से कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। 5. काले घोड़े की नाल या नाव की कील का छल्ला बीच की अंगुली में धारण करें। 6. बिच्छू बूटी या शनि यंत्र धारण करें। 7. पानी वाले 11 नारियल, काली सफेद तिल्ली 400 ग्राम, 8 मुट्ठी कोयला, 8 मुट्ठी जौ, 8 मुट्ठी काले चने, 9 कीले काले नए कपड़े में बांधकर संध्या के पहले शुद्ध जल वाली नदी में अपने पर से 1 कर उतार कर शनिदेव की प्रार्थना कर पूर्व की ओर मुंह रखते हुए बहा दें। 8. काले घोड़े की नाल अपने घर के दरवाजे के ऊपर स्थापित करें। मुंह ऊपर की ओर खुला रखें। दुकान या फैक्ट्री के द्वार पर लगाएं तो खुला मुंह नीचे की ओर रखें। इन उपायों से आप अपने कष्ट दूर कर सकते हैं तथा शनि महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 9. 800 ग्राम तिल तथा 800 ग्राम सरसों का तेल दान करें। काले कपड़े नीलम का दान करें। 10. हनुमान चालीसा पढ़ते हुए प्रत्येक चौपाई पर 1 परिक्रमा करें। 11. कांसे के कटोरे को सरसों या तिल के तेल से भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर दान करें। जी हाँ दोस्तों, इन रूपांश भगवान शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति पर और अपने हाथों से उसे व्यक्ति का भाग्य बदल देते हैं और यश में आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि शनि क्या है। शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि के स्वभाव को अगर आप जान लेते हैं तो आपको शनि की कृपा पाने में आसानी होगी। ग्रंथों में शनि को सूर्य सन का पुत्र बताया गया है। पौराणिक कथाओं की माने तो शनि की अपने पिता से नहीं बनती है। ज्योतिष की किताबों में शनि को एक न्याय प्रिय ग्रह बताया गया है जो मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर अच्छे और बुरे फल प्रदान करता है। इसी कारण इसे दंडाधिकारी, न्याय का देवता और कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनि के क्रोध से कैसे बचा जा सकता है? अक्सर लोगों को भ्रम हो जाता है कि शनि जब अशुभ हो तो शनि का दान सरसों का तेल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि के उपाय तभी फलीभूत होते हैं जब आप अपना आचरण भी ठीक रखते हैं। शनि को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, आइए जानते हैं। गरीबों को न सताएं। शनिदेव कमजोर और असहाय लोगों को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग इन लोगों का भला करते हैं, समय समय पर मदद को आगे आते हैं, शनि महाराज विशेष कृपा प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तथा प्रकृति की सेवा यानी कि शनि उन लोगों को भी विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं जो प्रकृति को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। अपने आसपास पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। जीव जंतुओं की सेवा करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं तथा धन का प्रयोग दूसरों को बर्बाद करने के लिए न प्रयोग करें। शनि नियम और अनुशासन है। जो लोग इनका पालन नहीं करते हैं उन्हें समय आने पर शनि कठोरतम दंड प्रदान करते हैं। जो लोग धन आने पर उसका गलत प्रयोग करते हैं, दूसरों का अहित करने के लिए धन का व्यय करते हैं, शनि ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करते हैं। धन का इस्तेमाल लोक कल्याण के लिए करना चाहिए तथा दोस्तों दूसरों का हक भी न छीने। शनि कर्म फलदाता भी है।
शनि उन लोगों को अवश्य ही दंड देते हैं जो दूसरों के हक छीनने का काम करते हैं। कभी किसी के अधिकार और हक न छीने, ऐसा करने से शनि भयंकर नाराज होते हैं तथा पद का अहंकार न करें। शनि ऐसे लोगों को राजा से रंक बनाने में देर नहीं करते हैं जो अपनी शक्ति और पद का अभिमान करता है। जो ऐसा करते हैं उन्हें शनि अपनी महादशा, साढ़े साती और ढैया के दौरान सजा देने के काम करते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट में मदद करें। यदि किसी को भयंकर कष्ट है, पीड़ा में है और उसे मदद की आवश्यकता है। जो लोग ऐसे समय में मनुष्य या जीव जंतु की मदद करते हैं, शनि ऐसा करने वालों से अपार प्रसन्न होते हैं। समय आने पर शनि ऐसे लोगों को छप्पर फाड़ कर देते हैं तथा कुष्ठ रोगियों की सेवा शनि उन लोगों पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं। उनके लिए दवा पट्टी आदि की व्यवस्था करते हैं तथा जल का दान जहां जल की समस्या है। गर्मी में पीने के पानी के लिए उपयुक्त स्थान पर प्याऊ या नल लगवाते हैं। उन लोगों को शनि विशेष आशीर्वाद देते हैं। और हाँ, नियमों का पालन करें। जो लोग नियमों का पालन करते हैं, शनि उन्हें कभी कष्ट नहीं देते हैं। नियम कानून को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग जानबूझकर नियमों की अनदेखी करते हैं, उनके शनि कठोर दंड देते हैं। 10 नशा न करें, नशा नहीं करना चाहिए। शनि ऐसे लोगों का जीवन कष्टों से भर देते हैं जो किसी भी तरह का नशा करते हैं। ऐसे लोगों की सुख शांति सभी कुछ शनिदेव छीन लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज किस वीडियो में हम आपको शनिदेव के संदर्भ में बहुत विस्तार से समझा दिए और बता दिया है किन बातों को ध्यान में रखना है, वह भी हम आपको बता दिए हैं। इसलिए हम आपको जो बातें आज के इस वीडियो में बताए हैं उसे आप 2 बार जरूर सुने, तब जाकर आपको समझ में आएगा क्या फिर हमने क्या कहा और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और अच्छी तरह से देखना होगा। लेकिन उससे पहले जो भी भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। आपके सारे सपने हकीकत में बदल जाएगा और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। इसी के साथ अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए ही वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, सुबह के समय में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन दोपहर से शुभ समय रहेगा। प्रयास सफल होंगे, आय बेहतर रहेगी और सहयोग भी प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ संभव है। परिवार से सुख मिलेगा। स्थायी संपत्ति से लाभ की संभावना है। विवादित और न्यायालयीन मामलों में सफलता मिलेगी। शाम को सावधानी से कार्य करें। नौकरी में दूसरों के भरोसे रहने से नुकसान होगा तथा दांत का दर्द या पेट की तकलीफ आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। तुरंत आराम पाने के लिए अच्छे चिकित्सक की सलाह लेने में कोताही न बरतें। आज इस राशि के कुछ बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आज आपको अपने होशियारी और प्रभाव का उपयोग संवेदनशील घरेलू मुद्दों को हल करने के लिए करना चाहिए। मुमकिन है कि आज आपकी आंखें किसी से 4 हो जाएं। अगर आप अपने सामाजिक दायरे में उठेंगे बैठेंगे तो ये दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने का बेहतरीन समय है। आज आप कोई नई पुस्तक खरीदकर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन गुजार सकते हैं। रोमानी गाने, महकती मोमबत्तियां, लजीज खाना और पेय, यह दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए ही बना है तथा आप अपने सकारात्मक रवैये और आत्मविश्वास की वजह से आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। आज आपका धन कई चीजों पर खर्च हो सकता है। आपको आज अच्छा बजट प्लान करने की आवश्यकता है। इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। दफ्तर के कामकाज में ज्यादा व्यस्तता के चलते अपने जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता तनावपूर्ण हो सकता है। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। अतीत में किया गया काम आज परिणाम और पुरस्कार लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र के किसी काम में खराबी की वजह से
आज आप परेशान रह सकते हैं और इस बारे में सोचकर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं। आज का दिन उन्माद में घिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे तथा आपका मनमौजी बर्ताव सेहत के लिए परेशानी खाड़ी डीड ही कर सकता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें। घर पर कोशिश करें कि कोई आपकी वजह से आहत न हो और परिवार की जरूरतों के मुताबिक काहूत को ढालें। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपका दुख बर्फ की तरह पिघल जाएगा। साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। इससे सभी को मुनाफा होगा, लेकिन साझेदार से हाथ मिलाने से पहले भली भांति विचार कर लें। आज आप सारे रिश्तों और रिश्तेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको शांति प्राप्त होती है। कोई पुराना दोस्त अपने साथ आपके जीवन साथी के पुराने यादगार किस्से लेकर आ सकता है तथा धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। उससे बाहर निकलने का समय है। रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा। बच्चे आपके दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। सच्चे और पवित्र प्रेम का अनुभव करें। किसी ऐसे नए उद्योग से जुड़ने से बचें जिसमें कई भागीदार हों, और अगर जरूर पड़े तो उन लोगों की राय लेने से न कतराएं जो आपके करीबी है। आप में से कुछ लोगों को लंबा सफर करना पड़ सकता है, जो काफी दौड़िए भाग भरा होगा, लेकिन साथ ही बहुत फायदेमंद भी साबित होगा। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज मिल सकता है। और हाँ, अपने खराब मूड को शादीशुदा जिंदगी में तनाव का कारण न बनने दें। इससे बचने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इस राशि के कुछ लोगों को आज जमीन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर धन खर्च करना पड़ सकता है। घर में कुछ बदलाव लाने के लिए पहले बाकी लोगों की राय भली भांति जान लें। अगर आपको लगता है कि आपका लवमेट आपकी बातों को समझ नहीं पाता, तो आज उनके साथ वक्त बिताएं और अपनी बातों को स्पष्टता के साथ उनके सामने रखें। काम में आपकी दक्षता की आज परीक्षा होगी। इच्छित परिणाम देने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूलें। आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन साथी का प्यार सारे दुख दर्द भुला देता है तथा गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त सावधान रहने का दिन है। ऐसा लगता है आप जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन आज अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचें। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार दोस्त घर आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको कहुश मिजाज रखेगा। जो काम आप कर चुके हैं उसके चलते आज आपको पहचान मिलेगी। ऑफिस से जल्दी घर जाने का प्लान आज आप ऑफिस पहुंचकर ही कर सकते हैं। घर पहुंचकर आप मूवी देखने या किसी पार्क में परिवार के लोगों के साथ जाने का प्लान बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे तथा तली भुनी चीजों से दूर रहें और रोजाना कसरत करते रहें। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। आपकी दिलचस्प रचनात्मकता आज घर के वातावरण को सुखद बनाएगी। अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। काम में मन लगाएं और जज्बाती बातों से बचें। आपका प्रेमी आपको पर्याप्त समय नहीं देता, यह शिकायत आज आप खुलकर उनके सामने कर सकते हैं। आज आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर प्यार हो जाएगा। समय अच्छा है। आप ऊर्जा और भरोसे के साथ अधूरे काम निपटाने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक और सामाजिक संपर्क सूत्रों को और मजबूत करें। आने वाले दिन में ये संपर्क आपके लिए फायदेमंद होंगे तथा अपने निजी मामले बाहरी लोगों से शेयर न करें। संतान पक्ष की परेशानियों का समाधान करने में भी उन्हें आपका सहयोग आवश्यक है। किसी भी विपरीत परिस्थिति को गुस्से व क्रोध की अपेक्षा धैर्य और संयम से संभालने का प्रयास करें। और हाँ, बिजनेस में विस्तार संबंधी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही है। पार्टनरशिप में काम कर रहे व्यक्तियों को कुछ परेशानी आ सकती है, परंतु समय रहते उनका हल भी निकल आएगा। इसलिए निश्चिंत रहें।
किसी भी तरह के उधारी करना आज उचित नहीं है। लव अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय परिवार के लिए भी निकालना जरूरी है। लव पार्टनर को कोई उपहार अवश्य दें तथा काम में नई शुरुआत हो सकती है। पुरानी गलतियों से मिले अनुभव का इस्तेमाल करते हुए काम को बेहतर तरीके से करेंगे। करियर से संबंधित बढ़ता हुआ डेडिकेशन बढ़ेगा। व्यक्तिगत जीवन में गंभीरता बढ़ने लगेगी। इस कारण अपनी अपेक्षाएं को पूरा कर पाएंगे तथा करियर से संबंधित निर्णय लेने से पहले आपको अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से जानने की जरूरत होगी तथा आज दिन का अधिकतर समय जानकारियां हासिल करने तथा ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ने में ही व्यतीत हो जाएगा। अपने किसी लक्ष्य को हासिल कर लेने से बहुत अधिक खुशी व सुकून की प्राप्ति होगी। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर योजनाएं बनेंगी तथा परिवार से संबंधित कोई भी समस्या होने पर आपस में ही सुलझाएं। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप विवादों को और अधिक बढ़ा सकता है। आपका अति आत्मविश्वास होना भी नुकसान दे सकता है। धैर्यवान रहे और प्रसन्न चित्त रहे। और हाँ, बिजनेस में आपकी पूरी कोशिशों से आंशिक सफलता मिलेगी, इसलिए धैर्य और संयम रखें। जैसा चल रहा है उसी पर ध्यान दें। ऑफिस का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा तथा शादीशुदा लोगों से संबंधों में एक दूसरे के लिए अविश्वास न आने दें। इसका असर आपके परिवार की सुख शांति पर पड़ेगा। स्वास्थ्य अधिक तली हुई तथा मसालों वाली चीजों के सेवन से परहेज करें। ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की नियमित जांच करवाएं। साथ ही में दोस्तों लोगों की बातों के बारे में विचार करते हुए आप निर्णय लेंगे। दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखकर आप अपने व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करेंगे। खुद को प्रेरित बनाए रखने के लिए प्रयत्नों करेंगे। जो बातें मन को उदासीन बना रही हैं, उनका प्रभाव जीवन से दूर हो सकता है। नए लोगों के साथ हो रहे परिचय गहरे संबंध में बदल सकते हैं तथा आपके काम को प्रशंसा मिलेगी। फिर भी जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तब तक आपको प्रयत्न जारी रखने की जरूरत है तथा आपके काम समय पर पूरे होते जाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास से कोशिश करते रहें। कोई व्हीकल खरीदने की योजना है तो दिन शुभ है। व्यस्तता के बावजूद रिश्तेदारों और मित्रों के साथ भी कुछ समय व्यतीत होगा और नई जानकारियां भी मिलेंगी तथा अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं को सुरक्षित रखें। दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। साथ ही दिखावे की वजह से व्यर्थ की फिजूल खर्ची ना करें। नजदीकी संबंधियों के साथ मनमुटाव होने पर थोड़ी सी सावधानी रिश्तों को बचा सकती है। अपने अहम पर काबू रखें। और हाँ, इस समय कमीशन संबंधी बिजनेस सफल रहेंगे। किसी साथी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। व्यवसाय में गैर जरूरी खर्चे बने रहेंगे। ऑफिस में टीम वर्क करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। लव परिवार के साथ किसी उत्सव आदि में जाने का मौका मिलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। इसका नकारात्मक असर आपके घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है तथा अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने से पिछले कुछ समय से चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अवश्य करें तथा प्रयत्न करने के बाद भी सफलता न मिलने से तकलीफ हो सकती है। परिवार के लोगों से सहायता प्राप्त होगी, लेकिन इस सहायता पर किस हद तक निर्भर रहना है, इस बारे में विचार करें। मानसिक रूप से कमजोर बनाने वाली बातों पर ध्यान देते उन्हें सुधारें तथा करियर में नए अवसर प्राप्त होने के बाद भी उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना कठिन होगा। स्वभाव में हो रही लापरवाही दूर करें तथा दोस्तों, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर फोकस रहेंगे। आप अपनी प्रतिभा के दम पर अलग पहचान बनाने में भी कामयाब रहेंगे। कुछ खर्चे और चुनौतियां आपके सामने आएंगे, परंतु आप उन्हें हल भी कर लेंगे। और हाँ, दैनिक कार्यों में कुछ व्यवधान आने से चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति भी रहेगी। अपने क्रोध व आवेश पर जरूर नियंत्रण रखें। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें। बेहतर होगा कि इससे जुड़े सभी निर्णय खुद ही लें तथा बिजनेस में फाइनेंस संबंधित कामों पर ध्यान दें। नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे जो फायदेमंद होंगे। हो सकता है कि किसी वजह से आपको अपने उसूलों व सिद्धांतों से समझौता भी करना पड़े। लव पारिवारिक प्रेम और सुख शांति का लुफ्त उठाएं। प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं।
और हाँ, एलर्जी जैसी समस्या रहेगी। साथ ही अपच और गैस जैसी समस्या से बचने के लिए अपने खान पान की आदतों में सुधार लाएं तथा आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने के लिए योजना बनाने की जरूरत है। करीबी लोगों से मिल रहा साथ लाभदायक होगा। अपने लिए नकारात्मक नजरिया न रखें। जीवन को सुधारने में व्यस्त रहेंगे तथा करियर में नयापन लाने की जरूरत है। नए काम की वजह से आपको उत्साहित महसूस होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा तथा किसी खास इंसान से मुलाकात होगी। आप खुद को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। घर के रखरखाव संबंधी चीजों की ऑनलाइन खरीदारी संभव है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ खास नियम अवश्य बनाएं और हाँ, समझदारी से तथा प्रैक्टिकल होकर कोई निर्णय लें। भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान गतिविधियों पर पहले ध्यान दें। ज्यादा जिम्मेदारियों की वजह से तनाव रह सकता है। किसी भी असमंजस की स्थिति में अनुभवी से सलाह लेना बेहतर रहेगा तथा दोस्तों, बिजनेस के काम अपनी देखरेख में करवाएं। कर्मचारियों की लापरवाही से नुकसान हो सकता है। खास लोगों के साथ मेल मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है। इस बेहतर समय का जरूर सदुपयोग करें। धर्म कर्म संबंधित कार्य और समाज सेवी संस्था के सहयोग में आपका समय व्यतीत होगा और इससे आपको आत्मिक सुकून भी मिलेगा तथा पड़ोसी अथवा मित्रों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े। इससे संबंधों में खटास आने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि तनाव दे सकती है, परंतु आपकी समझदारी व सूझबूझ से समस्या का हल भी निकल आएगा। और हाँ, व्यवसायिक पार्टियों के साथ संपर्क में रहें। काम का तनाव खुद पर हावी न होने दें। मेहनत के निकट भविष्य में उचित परिणाम मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में प्रगति आने की संभावना है। लव पति पत्नी के बीच मजबूत संबंध रहेंगे, परंतु विवाहेतर संबंधों से दूर रहें तथा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान और तनाव हावी रह सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, किसी व्यक्ति के साथ हुई चर्चा से भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन ये बातें आपको अपना निर्णय पक्का करने के लिए उपयुक्त साबित होगी। अपनी योजना को अमल में लाते समय किसी से मदद की अपेक्षा न रखें। अपना काम खुद करें तथा अपनी जीवन शैली में परिवर्तन आने से कई समस्याओं का समाधान स्वतः ही मिल जाएगा। सामाजिक अथवा राजनीतिक लोगों के साथ मेल मुलाकात के अवसर मिले तो चूके नहीं। इससे आपका लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा तथा छोटी छोटी बातों पर उलझना ठीक नहीं है। यह समय पूरी तरह से अपने कार्यों के प्रति दृढ़ रहने का है। दूसरों की लड़ाई झगड़े में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। उधार लेना उचित नहीं है। और हाँ, बिजनेस में पूरा दिन बाहर की गतिविधियों में बीतेगा। किसी खास प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श होगा। जल्दी सफलता पाने के लिए गैर कानूनी कामों से बचें। परेशान हो सकते हैं। ओवरटाइम करना पड़े तो घबराए नहीं तथा व्यक्तिगत जीवन सुधारने के लिए योग्य लोगों का चुनाव करना जरूरी है। अनेक कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। जो लोग आपके लक्ष्य को समझते हैं, ऐसे लोगों का साथ प्राप्त करने की कोशिश करते रहें। पारिवारिक जीवन में सुख शांति होगी। आपको केवल अपने कर्तव्य को ठीक से निभाने पर ध्यान देने की जरूरत है तथा विद्यार्थियों को अन्य बातों में अधिक रुचि महसूस हो सकती है। पढ़ाई से ध्यान न हटे, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और हाँ, तथा प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे तथा कई तरह की नई जानकारियां भी हासिल होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो आज उसका समाधान मिलने की उम्मीद है। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। तथा दोस्तों, किसी भी तरह का लेन देन करते समय सावधान रहें, क्योंकि वापसी मिलने की संभावना कम है और इसका असर आपके संबंधों पर भी पड़ेगा। ज्यादा रोक टोक की वजह से बच्चे जिद्दी भी हो सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। व्यवसाय, बिजनेस में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें, क्योंकि कोई इन्हें विफल करने का प्रयास कर सकता है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर आज अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। लव घर में आंतरिक व्यवस्था को लेकर कुछ ना कुछ मनमुटाव रहेंगे।
नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, जीवन साथी को कोई उचित उपहार देना ना भूलें तथा तनावपूर्ण स्थितियों का असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा, जिससे नींद भी प्रभावित होगी। ध्यान मेडिटेशन जरूर करें और हाँ, आपके स्वभाव में आ रहे बदलाव की वजह से अनेक लोगों की आप पर नाराजगी बनेगी। व्यक्तिगत दायरा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखकर समझौता करना पड़ सकता है। कुछ लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तथा काम की जगह होने वाले विवाद का असर काम पर हो सकता है। काम से संबंधित लोगों के साथ मिलकर निर्णय लेने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।